द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र के अमरावती में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कुछ भगवाधारी गुंडों ने आतंक की एक कहानी रची। बंद के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाया। उसकी एक एक तस्वीर सामने आ गई है। एक एक कृत्य उन भाजपाई गुंडों का सामने आ गया है कि किस तरह से भगवा झंडा कि किस तरह से भगवा गमछा डालकर सड़कों पर आतंक कर रहे थे, आतंक फैला रहे थे, लोगों को आतंकित कर रहे, दुकानें तोड़फोड़ कर रहे थे। वो वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, पूरी तस्दीक भी करेंगे किस तरह से महाराष्ट्र में आतंक का नंगा नाच रचा गया। आप देखिए, पहले वीडियो आपको दिखाते हैं। वो वीडियो किस कदर कहानी बयां करता है। 2 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो है। हम आपको फुल स्क्रीन पर वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में देखिए कैसे एक भगवाधारी गमछाधारी वहां पर दौड़ रहा है और दौड़ते हुए कह रहा है दुकानों को तोड़ो फोड़ो। आप तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुंह को ढके हुए और किस तरह से आतंक का नंगा नाच सड़कों पर दिख रहा था। लोग बाग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हाथों में पत्थर है, डंडे हैं और किस तरह से दुकानों में तोड़फोड़ की जाए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर माहौल एकदम खराब था वहां का। गाड़ियां तोड़ दी गई, गाड़ियां गिरी हुई गाड़ियां तस्दीक करती किस तरह से वहां पर सड़कों पर देखिए ईंटें भी चलाए जा रहे हैं। महिला वहां पर खड़ी हुई, एक महिला लगातार गुहार कर रही है कि मत चलाओ मत चलाओ, लेकिन उसके बाद भी दंगाई देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को पलट दे रहे हैं और किस तरह से जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, दुकानों पर बंद करा रहे हैं कि दुकानें। हाथों में इनके डंडे हैं, हाथों में इनके गुम्मे हैं यानी पत्थर हैं और उसके साथ साथ ये आतंक फैला रहे हैं सड़कों पर। भगवा गमछा डालकर किस तरह से लोगों को डरा रहे हैं। देखिए ये शख्स जो सफेद टी शर्ट में है, जिसके हाथ में डंडा है और कैसे दुकानों पर जा जाके एक दुकान को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद एक दुकान पहुंचते, शटर वाली दुकान है, वहां पर भी जाकर ये लोग कहते, फिर कहते नहीं ये हिंदू की दुकान है। तो इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये पूरा कृत्य रचा गया था। ये बंद बुलाया गया और बंद बुलाने के बाद किस तरह से सड़कों पर आतंक फैलाया गया। एक समुदाय मात्र को टारगेट करने के लिए पूरी कहानी रची गई थी। किस कदर महाराष्ट्र की सड़कों पर आतंक हुआ है, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है। भीड़ जो दिख रही है, ये भीड़ अंधभक्ति की भीड़ है, ये भीड़ आतंकियों की भीड़ है। इसमें लोग जो घूम रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो है कि बच्चों के दिमाग में भी कचरा भर दिया गया और बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है क्या हिंदू क्या मुसलमान, सिर्फ उनको साथ लेकर और भीड़ बढ़ाने के लिए। देखिए एक ऑटो रिक्शा को भी टारगेट लिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सवारियों को वहां उतारा जा रहा है, किस तरह से गुंडे घेर लेते हैं उस ऑटो रिक्शा चालक को, बेचारा परेशान हो जाता है। सवारियां जो महिला सवारियां भी हैं वो भी उतर जाती हैं और कैसे मारपीट करने, तभी वहां पर एक लेडी महिला पुलिस आ जाती है। वहीं लेडी पुलिस आती है और सबको भगाने की पुरजोर कोशिश करती है। महाराष्ट्र की पुलिस देखिए किस कदर से काम करने की कोशिश करी, लेकिन ये गुंडे आतंकी जो है मानने को तैयार नहीं है। और रिक्शे वाले को किसी तरह से वहां से बचाया उस महिला पुलिस ने। तो आप समझिए कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर निगरानी कर रही थी, इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह जमाई हुई थी और लगातार महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही कि जो भी दंगाई हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको जेल में डाला जाएगा। संजय राउत हो या नवाब मलिक हो, दोनों ने स्टेटमेंट दिया। मैं नवाब मलिक का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं कि जो महाराष्ट्र में हुआ है। नवाब मलिक का बयान सामने आया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भगवाधारी गुंडों ने सड़कों पर आतंक किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि जो हिंसा हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा। नवाब मलिक ने कहा, जिन लोगों ने इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया था, उन पर इन्हें शांतिपूर्ण ढंग से करने की भी जिम्मेदारी थी। गौरतलब है कि पिछले मात्र त्रिपुरा में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जो है यहाँ पर ये सब देखने को मिला है। त्रिपुरा में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, तो उसमें शांतिपूर्ण ढंग से वो मार्च निकाल रहे थे। उसके एवज में, उसके बदले महाराष्ट्र के अमरावती में बंद का ऐलान इन गुंडों ने किया था और उसके बाद सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर किस तरह से पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी के साथ साथ गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों को तोड़ा, न महिला को छोड़ा, न किसी को नहीं, सबको ये टारगेट कर रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। ये तस्वीरें देखकर यही लग रहा था, जो तालिबान की बात करते, तालिबान आतंकी की बात करते, यहां पर किस तरह का आतंक भारत में फैलाया जा रहा है, इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर ये भगवाधारी गुंडे किस तरह सड़कों पर उतर कर आतंक फैला रहे थे, इस पर एक शब्द भी नहीं निकलेगा। ये वीडियो जब सामने आया तो वीडियो के बाद सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। किस तरह से ये गुंडे, ये आतंकी, इनको आतंकी ही कहेंगे, इनकी परिभाषा ही यही है। क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, किस कदर
ये आग मतलब महिला वहां पर दुकान पर खड़ी हुई थी, उसको भी नहीं छोड़ा। वो चिल्ला रही थी, गुहार लगा रहे थे, भाई दुकान पे मत मारो, लेकिन उसके बाद भी पत्थर लेकर दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लाठियां भाज रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि शुरुआत से ही कैसे जो है ये लोग निकलते हैं और पुलिस भी लगातार जो है काम कर रही थी। पुलिस इनका वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाने के आधार पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब एक एक का जो है पर्दाफाश हो रहा है, कैसे भगवाधारी गुंडों ने यह आतंक फैलाया है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग की है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। दूसरे वीडियो की थोड़ी तस्वीर शुरुआत में दिखाएंगे हम आपको कि अमरावती बंद राजकमल चौक पे जो हुआ वो वीडियो सामने आया है और वीडियो में पुलिस भी साफ तौर पर दिख रही है। पुलिस किस तरह से एक एक रिकॉर्डिंग कर रही है, जिस तरह से ये आतंकी सड़कों पर उतरे थे, सड़कों पर उतरकर जिस तरह से आगजनी कर रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जहां जहां ये तोड़फोड़ कर रहे थे वहां वहां पुलिस इनकी हर एक रिकॉर्डिंग कर रही थी, हर एक इनकी हलचल पर नजर बनाए हुए थी और इसीलिए अब एक एक पर कार्रवाई होगी। नवाब मलिक ने भी साफ कर दिया है। संजय राउत का भी बयान सामने आया, संजय राउत का भी बयान सुना देते हैं आपको। संजय राउत ने कहा है कि अमरावती हिंसा महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की एक साजिश थी। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी द्वारा जो बुलाए बंद के दौरान भीड़ में पथराव किया और दुकानों में तोड़फोड़ की, उस घटना को लेकर राउत ने कहा कि राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और हिंसा के साजिशकर्ताओं के चेहरे जल्द बेनकाब किए जाएंगे। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम आपको जानकारी है त्रिपुरा, जैसे मैंने पहले बताया कि त्रिपुरा में किस तरह से 10,000 वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ गलत नारेबाजी की थी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसको आपके सामने हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मस्जिदों में तोड़फोड़ की थी और मारा पीटा भी था कई मुस्लिम भाइयों को। उसके बाद उनके ऊपर भी यूएपीए लगा दिया गया, मुसलमानों के ऊपर ही यूएपीए लगाया गया। और जब इस बारे में इसके जब ये घटनाक्रम पूरा हुआ तो मुसलमानों ने शांतिपूर्ण ढंग से त्रिपुरा में मार्च निकाला था, त्रिपुरा में की थी। उसके बाद अमरावती के राजकमल चौक इलाके में सैकड़ों लोग नारा लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। उनमें से कई लोगों के हाथों में भगवा झंडा भी था। यह तस्वीरों में साफ तौर पर निकलकर सामने आ गया है। तो अब ये बचने वाले नहीं हैं, एक एक को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। वीडियो में सबकी करासानी जो है वो सामने आ गई है और अब एक एक पर कार्रवाई होगी। यह उत्तर प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र की पुलिस है और महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया है कि जो भी भाजपा दंगाई है, क्योंकि वहां पर दंगाइयों को संरक्षण मिलता है, वहां पर ये ऐसी चीजें करते हैं तो उनको संरक्षण पुलिस देती है, सरकार देती है भगवाधारी गुंडों को। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने वाला है। ये संजय राउत ने भी कह दिया है, ये नवाब मलिक ने भी कह दिया है, कोई भी हो भगवाधारी गुंडा है, बचेगा नहीं, उसको जेल में डाला जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिसने सड़कों पर हिंसा फैलाई है, सड़कों पर तोड़फोड़ की है, बंद के नाम पर किस तरह का आतंक अमरावती में फैलाया गया, उसमें से बचने वाला कोई नहीं है। तो ये समझ ले और ये गुंडे भी समझ ले, जो भगवाधारी गुंडे हैं, कि अब महाराष्ट्र सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। सीधे तौर पर राउत ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में जो हिंसा हो रही है उसका उद्देश्य एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करना है। हिंसा को बढ़ावा देते हुए राज्यपाल से मिलेंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा करेंगे कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। भविष्य में भी ऐसा होगा, लेकिन राज्य सरकार इससे कड़ाई से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे के असली चेहरे राज्य के गृह विभाग की जांच में बेनकाब होंगे। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि जिन लोगों ने किया है, जो भी है गुंडे, उन गुंडों को चिन्हित कर लिया गया है और उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।